मैं जानती हूँ कि तुम नीतू भाभी को लेकर परेशान हो। हर कोई चाहता है कि घर में सब ठीक रहे, लेकिन कभी कभी चाहते बोलने से पहले घबरा जाती हैं और बातें कड़क पड़ जाती हैं। पत्नी सा अपनापन लिए नीतू भाभी सालों से वैसी ही रही, शांत, अपनी सी। पर आज किसी ने उनकी नीयत पर उंगली उठा दी। कहा जा रहा था कि वह विक्रांत सर के बारे में गलत सोचती हैं, और वही बातें धीरे धीरे घर में खटास बनकर फैल गईं। तुम सोचो, बार बार वही बातें सुनाकर क्या हालत सुधरेगी? नीतू भाभी का मन पहले से ही नाजुक है, ज्यादा शब्द उसे और बीमार कर सकते हैं। विक्रांत, वह मेरा बेटा है। उसने हमेशा घर का ख्याल रखा। पर बेटे और बहू के बीच की छोटी छोटी गलतफहमियां दूसरे लोगों की टिप्पणियों से बढ़ जाती हैं। किसी ने कहा कि विक्रांत सर की मां नीतू भाभी की बुराई कर रही थी, पर सुनने भर से चीजें बिगड़ जाती हैं। क्या सोचकर कोई मां अपने बेटे की मां की बुराई करेगा? परिवार टूटने का डर हर किसी के सीने में घर कर लेता है। मैंने ठान लिया कि अब चुप नहीं बैठूंगा। नीतू मैम मेरे लिए सिर्फ रिश्तेदार नहीं, वह उस घर का हिस्सा है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। अगर कोई उनके सामने झूठ बोलेगा तो मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। विक्रांत सर से जुड़ा हर इंसान मेरे लिए परिवार है, और परिवार पर आंच मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने नीतू भाभी से बैठकर बातें की। वो धीरे से मुस्कुराए और बोली कि उन्हें सबसे ज्यादा दर्द उस भरोसे की कमी ने दिया है जो घर में घटित हो रही थी। फिर मैंने विक्रांत से बात की। उसने भी माना कि उसने कभी कभी अनजाने में ऐसी बातें कह दी जिनसे सवाल उठे। हमने मिलकर एक नियम रखा, कोई भी निर्णय अफवाहों पर नहीं, सीधे एक दूसरे से बात करके लिया जाएगा। फिर क्या हुआ? एक एक करके वो जो फुसफुसाहटें थीं, सब सामने आईं और सुलझ गईं। किसी ने बनारसी अंदाज में कह दिया तो किसी ने दिल की बात खोल कर रख दी। जो बातें चोट पहुंचाती थी उन्हें समझाया गया, जो गलतफहमियां थी उन्हें साफ किया गया। नीतू भाभी की चिंता कम हुई और घर में फिर से एक तरह की नरमसी शांति आ गई। वह शांति जो सिर्फ तब बनती है जब लोग सुनते हैं, समझते हैं और साथ देते हैं। कहानी की सीख यह है, परिवार को बचाने के लिए वीरता की जरूरत नहीं, समझदारी और हौसले की जरूरत होती है।